क्या आपने कभी सोचा है कि बुध और शुक्र के पास प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है? क्या उनके उपग्रहों को सूर्य ने निगल लिया है? अगर पृथ्वी को शुक्र की कक्षा में रख दिया जाए तो क्या चंद्रमा को सूर्य फाड़ देगा? सौरमंडल की 8 प्रमुख ग्रहों में पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 90 से अधिक, शनि के पास 274, अरुण के पास 29 और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। यहाँ तक कि प्लूटो जैसे बौने ग्रह के पास भी 5 उपग्रह हैं। सिर्फ सूर्य के सबसे नजदीक स्थित बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। आखिर वे सौरमंडल के इतने सारे ग्रहों में अपवाद क्यों हैं? अगर पृथ्वी और चंद्रमा को शुक्र की कक्षा में रख दिया जाए तो क्या चंद्रमा अस्तित्व में रह पाएगा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह समझने के लिए कि बुध और शुक्र के पास उपग्रह क्यों नहीं है, सबसे पहले उपग्रहों के बनने के रास्तों को समझना जरूरी है। आमतौर पर उपग्रह बनने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। सबसे पहले ग्रहों के साथ ही धूल के घेरे में उपग्रहों का सह निर्माण होता है। जब ग्रह किसी तारे के चारों ओर गैस और धूल के घेरे में बनते हैं तो आसपास की कुछ सामग्री भी साथ साथ इकट्ठा होकर धीरे धीरे उपग्रह का रूप ले लेती है। इस तरह के उपग्रहों की कक्षा स्थिर और नियमित होती है और वे ग्रह के घूर्णन की दिशा के अनुरूप घूमते हैं। जैसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड एंड कैलिस्टो, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन आदि बड़े उपग्रह इसी प्रकार के हैं। दूसरा तरीका है गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ना। कुछ छोटे ग्रह या छोटे खगोलीय पिंड जब ग्रह के पास आते हैं तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पकड़े जाते हैं और उपग्रह बन जाते हैं। सौरमंडल के 300 से अधिक उपग्रहों में नेपच्यून का उपग्रह ट्राइटन इसका एक दिनशील उदाहरण है। ट्राइटन की कक्षा नेपच्यून के घूर्णन की दिशा के विपरीत है, जो इसके पकड़े जाने का मुख्य प्रमाण है। अंत में है विशाल टक्कर, जिससे चंद्रमा जैसी संरचना बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और पृथ्वी के समस्थानिकों की तुलना करके यह सिद्ध किया है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच रक्त संबंध है। 1 नवंबर 2030 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक गहराई में एक विशाल असामान्य संरचना पाई गई है, जो बहुत संभवतः 4.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा के निर्माण के समय हुई टक्कर की बची हुई निशानी है। उस समय पृथ्वी की एक थिया नामक खगोलीय पिंड से जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिससे बड़ी मात्रा में लावा अंतरिक्ष में फेंका गया था। लंबे समय तक चलने वाले इस टकराव के बाद आज का चंद्रमा बना। यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी से टकराने वाले इस खगोलीय पिंड की टक्कर के बाद बना एक उप उत्पाद है। तो फिर बुध ग्रह के पास उपग्रह क्यों नहीं है? क्या इसका कारण यह है कि उसकी अपनी द्रव्यमान बहुत कम है? हम सभी जानते हैं कि बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, जो लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। शोध से पता चला है कि 3 कारण सीधे तौर पर इसके चारों ओर उपग्रह के घूमने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जबरदस्त हस्तक्षेप है। सूर्य की ओर से बुध के आसपास के खगोलीय पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बुध से अधिक है। कोई भी पिंड जो बुध की परिक्रमा करने की कोशिश करता है, उसे सूर्य आसानी से खींच लेता है। बुध की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर है, इसका हिल क्षेत्र बहुत छोटा है, यानी यह उपग्रहों